जो ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, ये है तो सौगंधी, मतलब कभी पूरा नहीं हुआ। प्रतिज्ञा है वो। क्या फ़र्क है सौगंध और प्रतिज्ञा में फर्क क्या है? इंटेंसिटी का? ये वही है कि दिल को खुश रखने को गाली भी ख्याल अच्छा है, इतना ही होता है। ये एक तरीके से सर्दी पड़ रही होती है ना कि वॉक करने वाला एक सबसे पहले लोग होते हैं जिम जाएंगे। सौगंध में ना कोई कॉन्सिक्वेंस होता है। प्रतिज्ञा में कोई कॉन्सिक्वेंस, टूट गया, प्रतिज्ञा नहीं पूरा कर पाए। प्रतिज्ञा और सौगंध में होता है एक जब करना ही है, एक फोर्स होता है उसमें, और ये मान के चलते हैं आपकी इसका कोई कॉन्सिक्वेंस होगा, अगर नहीं होगा तो। सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो सौगंध में थोड़ा सा फोर्स है, पावर है। प्रतिज्ञा में है कि हम कर रहे हैं, हो जाएगा। सौगंध एक वजनी चीज है। सौ कि गंध, उस समय सौगंध शब्द का इस्तेमाल चुना था विश्व हिंदू परिषद ने। हाँ, राम मंदिर सौगंध, प्रतिज्ञा नहीं। हाँ, और उसका बड़ा मतलब जो उसके स्टिकर बटा करते थे उस समय, लोग बाइक पे लगाते थे ना स्टिकर, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। सौगंध कसम ही है सौगंध। हाँ, मतलब थोड़ा भारी वर्जन है उसमें। यहाँ की भाषा का सौगंध है, कसम ही है, जिसमें कि कॉन्सिक्वेंस होता है। कॉन्सिक्वेंस हो सकता था, पर बनने का भी कॉन्सिक्वेंस हुआ, आंदोलन का भी कॉन्सिक्वेंस हुआ। हाँ, वाह। पर अपने लिए कोई ऐसा संकल्प, प्रण, प्रतिज्ञा आपने कभी जो पूरी कर ली और बड़ा मतलब ऐसे मैच्योर भाव में, ऐसे बचपन वाला नहीं, कुछ ऐसे कि ये प्रण लिया और फिर कर डाला, मतलब ऐसा? ये सब देखो चुलबाजी, इसको करना नहीं चाहिए। चुलबाजी ठीक है, कि जबरदस्ती आप एक प्रण ले लें और हो ही नहीं रहा, आप उसमें लपटाए पड़े हैं, वो रेयर होता है। मतलब जैसे एक चीज़ मान लिया, हाँ, एक जिद उसको कहूँगा, उसको सौगंध नहीं, सौगंध कह सकते हो कि आप अड़ गए। नहीं, पर सौगंध खाई थी अड़ने की। नहीं, तो फिर सौगंध नहीं है। हाँ, वो जिद थी क्या, वचन दिया किसी को, वो भी एक भाव है इसका। वो कसम देना नहीं है, वचन देना नहीं। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ, मेरे और तुम्हारे बीच का ये एग्रीमेंट है। वो मैं मानता हूँ। अगर मैंने कह दी कि प्राण जाए पर वतन न जाए। नहीं, प्राण और वचन में फर्क यही है। रघुकुल रीति सदा चली है। वचन नहीं, प्रण आपने किया है। नहीं, प्राण नहीं, प्रण जा सकता है, क्योंकि प्रण आपने किया है, वचन आपने दिया है। वचन किसी, लेकिन वचन किसी को दिया है। देयर आर 2 और मोर देन 2 people। इसलिए प्रण जाए पर वचन न जाए। ये मैं तो फॉलो करता हूँ, मतलब प्रण वाला नहीं, वचन वाला। हाँ, अगर आप किसी को कह दिया कि कुलदीप मैं ये करूँगा तुम्हारे लिए, या ताऊ बोले आई थिंक समाज इसी पे बना है। हाँ, तो वो मैं फॉलो करता हूँ, फिर उसमें डाउट नहीं रहता कि हाँ ये करके रहूँगा। ये इसको कहते हैं ना, हाई ट्रस्ट सोसाइटीज में वचन की वैल्यू होती है, लो ट्रस्ट सोसाइटी में वचन की वैल्यू नहीं होती है। पर वचन आप देते हैं ये कह के नहीं कि मैं वचन दे रहा हूँ, मैं वचन देता हूँ कि धारक को 100 रुपये, वैसा वचन नहीं। वचन वो होता है कि जुबान जो अपने बोल दिया। जो 2 ड्रग लॉर्ड एक दूसरे से कहते हैं कि भाई अपना धंधा चलता है जुबान पे। वचन और गिरवी भी उसी में आएगा, क्योंकि वो भी एक तरीके का वचन होता था। हाँ, लेकिन उसमें गिरवी तो मॉर्गेज हुआ ना। उसमें तो हायरार्की हो गई ना कि तुम नीडी हो तो तुम्हारा किस तरीके का होता था। वो आप उस एवज में पैसा नहीं देते थे, वो आप अपनी पगड़ी, अपनी रुमाल, अपनी मूछ की बाल रखते थे। हाँ, ऐसा। हाँ, मूछ की बाल रखते थे कि ल 200 रुपये दीजिए। उसको संभाल के रखता था। उसको पता था इसकी मूछ की बाल गिरी हुई है, उसकी पगड़ी रखी हुई है। बाद में बाल अपने मूछ का उसका रिप्लेस कर दिया, तो लेने आता था कि बाल तो भी आते होंगे। हाँ, बाल तो जाए, लेकिन वो इतना लोग उसको मानते थे कि मेरी मूछ की बाल रखो तुम। अगला रखता दे ले 200, हम ऐसा रहता था पूरा नोच के अपना ना। लेकिन ये खो जाता होगा, सेफ नहीं रख पाते होंगे, फिर उन्हें किसी तरह से कॉम्पेंसेट करना। हाँ, नहीं, वो अपना कागज लपेट के तिजोरी में रख देते थे। वो क्या क्या लोग करते थे। आज अगर चलो हमें पूरा झोटा नोच दें कि ले 100 के हिसाब से ले भाई, ये तू रख, नाक के बाल मत देना। नाक के भी दे देंगे, क्या दिक्कत? नहीं, क्यों? दिल्ली में यही एयर प्यूरिफायर अवेलेबल है भाई।